हाय भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक जिसने भी पहले के पार्ट नहीं देखे हैं पहले उसको कंप्लीट कर लो, फिर इस वीडियो को देखो। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मास्टर ली वान से कह रहे होते हैं जियोक एक ब्लैक बटरफ्लाई था। अब ली वान मास्टर से कहता है, सबसे बुरे हालात की तैयारी में हमने गु वोंग के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मास्टर कहते हैं, शाबाश, इसके अलावा एल्डर्स को भी इन्वेस्टिगेट करें जो अक्सर जियोक से मिलते थे। ली वान कहता है, मैंने लॉर्ड एओन को खुफिया मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए कहा है। मास्टर ली वान से कहते हैं, मिलिट्री भी लोगों को ले जाएगी जिससे छिपने के लिए परछाई बनेगी। ली वान कहता है, ये एक अच्छा डिसीजन है। मास्टर कहते हैं, लॉर्ड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट आ गया है, उसे ये सब दिखाओ। अब वहाँ पर जो बूढ़ा मतलब एल्डर आदमी होता है वो कहता है, लॉर्ड क्या ये सच है कि वोन जियोक ने गो जिनवा को जहर दिया था? हाँ, लेकिन ये पता चला है कि वो डिमोनिक सेक्ट द्वारा भेजा गया एक जासूस था। अब वो एल्डर शॉक होकर कहता है मास्टर से, क्या ये सच है? अब ली हुआन कहता है, मरने से पहले उसने कुछ कहा था कि जल्द ही दुनिया हेवनली डीमन का वेलकम करेगी। अब जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है सुनने के बाद। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हेवनली डीमन क्या वो सचमुच लौट रहा है? मास्टर ली वान से कहते हैं, हुआन एक्सप्लेन द सिचुएशन। ली हुआन कहता है, यस मास्टर। अब हमें यहाँ पर कुछ बताया जाता है जहाँ लिखा होता है, हुआन ने जगल जियोंग को गु जिनुओ के साथ हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि गो जिनुओ एक जासूस था। अब यहाँ पर सब टेबल पर बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। ली वान कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी जान ले ली, इसलिए हमने अधिक ज्यादा जानकारी हासिल करने का मौका खो दिया। अब जो एल्डर जेंगल होता है वो कहता है, हाँ, हमें सबसे पहले जियोक से जुड़े लोगों का पता लगाना होगा। मास्टर कहते हैं, ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट, अगर जियोक एक ब्लैक बटरफ्लाई था तो हायर पोजीशन पर अन्य लोग भी ऐसे हो सकते हैं। ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, यह सच है, लेकिन हम लापरवाही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ली वान ने एक सफिकेशियस जासूस का सरनेम पहचान लिया। ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, क्या ऐसा सचमुच है? उसका सरनेम बताओ मुझे। मास्टर कहते हैं, उसका सरनेम कांग है। ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, ये तो और भी जटिल होता जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, कांग सरनेम वाले 4 हाई रैंकिंग वाले ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक व्यक्तिगत रूप से उनका करीबी था। अब मास्टर यहाँ पर कहते हैं, कांग सरनेम वाले सभी ऑफिसर्स की गहरी जाँच करो। ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, समझ गया लॉर्ड। देन वहाँ पर एक आवाज़ आती है, लॉर्ड इंटेलिजेंस डिवाइन का हेड आ गया है। मास्टर कहते हैं, उसे सब दिखाओ। देन तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है मास्टर से, यंग नेओंग गिर गया है लॉर्ड। ये सुनने के बाद मास्टर काफी शॉक हो जाते हैं और ली वान अपने मन में सोचता है, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। और जो एल्डर होता है वो भी अपना सर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर सीन कटता है और हम लोग को कुछ बताया जाता है, यांग लेओंग टेम्परेरी ब्रांच जहाँ वो 1 साल तक रहा था खत्म कर दी गई थी और 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हैं। अब मास्टर यहाँ से टेबल से उठते हैं और काफ़ी ज़ोर से कहते हैं, दुश्मन ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हम और योंग जी डांग जी डे और 10 एल्डर्स को चांगान भेजेंगे। अब यहाँ पर मास्टर स्कॉट से कह रहे होते हैं, हुआन शान, जोंगडोंग और गोडांग शाहिद राइटेड सेक्ट से कांटेक्ट करो और उनके मुख्य बेस से रेनफोर्समेंट की रिक्वेस्ट करो और अदर सेक्ट के एल्डर से भी गठबंधन के लिए रेनफोर्समेंट भेजने के लिए कहें। अब वहाँ पर एक बंदा होता है जो कहता है, लॉर्ड ऐसे मैटर्स को काउंसलिंग मीटिंग में डिसाइड किया जाना चाहिए। लॉर्ड एक तरफा कैसे वर्क कर सकते हैं? अब यहाँ पर मास्टर अपने हाथों को ऊपर करते हैं और गोल्डन कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो मैं लॉर्ड के आदेश का आह्वान करता हूँ। और उस गोल्डन कार्ड पर लिखा होता है, मार्शल अलायंस लॉर्ड डिक्री। देन यहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वो बहुत काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये तो लॉर्ड का आदेश मतलब डिक्री है। अब यहाँ पर मास्टर खुलकर बताते हैं, डिमोनिक सेट की मेन फोर्सेस ने यांग नियोंग पर हमला किया है। क्या आप लोग नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है? और चिल्ला कर कहते हैं, क्या आप वास्तव में इसे नहीं समझ पा रहे हैं? देन वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं, लॉर्ड ऐसा नहीं है कि हम देरी करना चाहते हैं, लेकिन अमिताभ यह बस सिद्धांत है। खैर, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लॉर्ड के शब्द सही लगते हैं। अब मास्टर यहाँ पर बहुत ही गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे शब्दों पर नुक्स निकालना बंद करो और मैसेज को इमीडिएटली सेंड करो। अब यहाँ पर सीन कटता है और हम लोग को यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली वान और मास्टर दोनों लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं आमने सामने। मास्टर ली वान से कहते हैं, 5 ऑर्डर्स पहले सनक्सी की तरफ जाएंगे, आपको शैडोज में छिपे हुए लोगों को पकड़ना होगा। ली वान मास्टर की बातों को गहराई से सुनता है और कहता है, यस मास्टर। मास्टर ली वान से कहते हैं, क्या तुम पता लगा सकते हो कि हॉल मास्टर के पीछे कौन था? ली वान काफी कामनेस से रिप्लाई करता है और मास्टर से कहता है,
जी मास्टर, मैं जल्दी पता लगा लूंगा और तब तक किसी पर भरोसा मत करिए। मास्टर कहते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग को नया सीन दिखाया जाता है और जहाँ बताया जाता है दोपहर होते होते मार्शल अलायंस से हटने के ऑर्डर सुनाए गए और जहाँ पर जितने लोग वहाँ से जा रहे होते हैं हम लोग को उनका नाम बताया जाता है, जिसमें से एक होते हैं मार्शल अर्थ ऑर्डर कमांडर हुआन शान शॉर्ट्समैन बिग शाओलिन। देन दूसरे बंदे का बताया जाता है हमें जो स्किल्ड फायर ऑर्डर कमांडर, जिनका नाम आयरन ब्लेडेड नोबल गुयांग टाइगुल। देन थर्ड आयरन वुड ऑर्डर कमांडर नॉर्थन मिस्टिक ब्लड मेयोंग सांगवान। देन फोर्थ ट्रू गोल्ड ऑर्डर कमांडर सिंग चांग यंग वांगुंग और एजुर वाटर कमांडर वुडैन सेक्ट एल्डर सॉन्ग वोंग वुडू। अब यहाँ पर ली वन और मास्टर और बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है। अब मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं क्या कोई ऐसी जानकारी है जो आपने मुझे नहीं बताई है। स्ट्रेटेजिस्ट मास्टर से कहते हैं। देन मास्टर कहते हैं बेशक आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते हैं। देन स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं हाँ ये तो नेचुरल है। मास्टर कहते हैं अरे हाँ, इंटेलिजेंस हॉल मास्टर ने बताया कि वह भूल गया है और मुझे 2 लेटर सौंपे हैं। देन स्ट्रेटेजिस्ट काफी शौक होकर कहते हैं क्या ये सच है। मास्टर कहते हैं इसीलिए मैंने पूछा, अगर कोई और चीज भूल गए हो तो कृपया मुझे बताएं। अब यहाँ पर सब खड़े होते हैं और मास्टर अपने मन में सोचते हैं हमें जल्दी डिसीजन लेने की आवश्यकता है। जो कोई भी डिमोनिक सेक्ट को फायदा पहुंचाएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। अब हमें बताया जाता है गुवोंग 3 दिन बाद जागा। अब यहाँ पर ली ह्वान और इन्वेस्टिगेशन लीडर दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं और जो लीडर होता है इन्वेस्टिगेशन का ब्लू कपड़े वाला वो कहता है एल्डर काउंसलिंग वो शांत हो गई है। ली ह्वान कहता है कि वे जानते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है इसलिए वे अभी चुपचाप रहेंगे। देन ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है धिक्कार है इन सो कॉल्ड एल्डर्स पर, आखिर वे क्या सोच रहे हैं। कैप्टन डिप्टी हो गोवोंग को होश आ गया है। ली ह्वान टेबल से उठता है और कहता है चलो चलते हैं, एक बार जब वह बात करना शुरू कर देगा तो हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। ली ह्वान और ब्लू कपड़े वाला आदमी वहां से उठ के जाने लगते हैं। अब ली ह्वान गोवोंग के पास पहुंचता है और कहता है क्या आप जाग रहे हैं। गोवोंग ली ह्वान को देखने के बाद कहता है अरे आप यहाँ पर। अब ली ह्वान उन्हें कुछ बताता है और कहता है दुर्भाग्य से हम मास्टर गो को नहीं बचा सके और ये पहले ही कंफर्म हो चुका है कि हॉल मास्टर वन एक ब्लैक बटरफ्लाई था। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हॉल मास्टर के पीछे कौन था। अब ली ह्वान कहता है अगर तुम मुझे सच बताते हो भाई तो तुम्हारे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अब गो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। अब ली ह्वान गो की तरफ देखते हुए कहता है लॉर्ड ने वचन दिए हैं। हॉल मास्टर के पीछे कौन था। अब गो शांत लहजे से कहता है वो कांग था। अब यहाँ पर सीन को तुरंत काटा जाता है और ली ह्वान जाकर मास्टर से बताता है और मास्टर एल्डर कांग वुक का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या सच में ऐसा है। अब ली ह्वान भी कहता है यस मास्टर। अब मास्टर ली ह्वान से कहते हैं ये बात स्टैटिस्ट के कानों में डालो और हाँ बेहतर होगा कि वो एल्डर को पकड़ने में लीड करें। अब मास्टर की ये बात सुनते ही ली ह्वान कहता है मैं समझ गया मास्टर। अब हमें यहाँ पर कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है यदि लॉर्ड ने सीधे तौर पर कार्रवाई की तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब यहाँ पर ली ह्वान स्ट्रेटेजिस्ट को ये सारी बातें बताता है और स्ट्रेटेजिस्ट शॉक होकर कहते हैं क्या मतलब एल्डर कांग वो क्या आप कंफर्म हैं। अब ली ह्वान स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है अगर गुवोंग झूठ नहीं बोल रहा था तो एल्डर कांग निश्चित रूप से हॉल मास्टर के पीछे वाले थे। देन स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं हम केवल गुवोंग के शब्दों के आधार पर एल्डर कांग को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्या हमारे पास उनके नाम के अलावा कोई और सबूत है। ली ह्वान कहता है गुवोंग ने हमें बताया कि सबूत कहाँ है, इसे अब तक सिक्योर कर लिए जाना चाहिए था। अब स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं क्या मतलब क्या कुछ ऐसा है कि आप जानते हैं कि सबूत क्या है। ली ह्वान कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि गुवोंग को भी नहीं पता था और ना वो श्योर था। अब एल्डर अपने फेस को काफी सिफिशियस तरीके से बनाता है और कहता है फिर सबूत को सिक्योर करें और उसे यहाँ लेके आएं और यदि ऐसा है तो मैं तुरंत डिप्लॉय द जुडिशियल कॉर्प्स को तैनात करूंगा। अब यहाँ पर ली ह्वान को समझते हुए कहता है मैं समझ गया स्ट्रेटेजिस्ट। अब वहाँ पर ली ह्वान जाते जाते अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। अब हमें यहाँ पर कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है मैंने उनसे कहा कि सबूत मिलने के बाद वे सीधे रणनीतिकार मतलब स्ट्रेटेजिस्ट के कार्यालय में आए, लेकिन अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो कुछ गलत हुआ होगा। अब ली ह्वान वहाँ पर ब्रदर जांग से कहता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या ब्रदर जांग। उसके बाद अब जंग कहता है वो एक छिपी हुई जगह है जिसका उल्लेख मतलब मेंशन गुवोंग ने किया है। अब ली ह्वान कहता है क्या कोई साइन था कि कोई और वहाँ पहले पहुँच गया था। अब जंग कहता है ये सुनने के बाद शायद, लेकिन कमरा पहले ही गड़बड़ था। अब ये सुनने के बाद ली ह्वान अपने मन में सोचता है और कहता है लानत है, अगर किसी ने पहले इसके साथ छेड़छाड़ की तो गुवोंग खतरे में पड़ सकता है। अब ली ह्वान कहता है ब्रदर सांग तुम यहीं रुको, गुयांग सांगा जाओ और लॉर्ड को ले जाओ। अब सांगा ली ह्वान की बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है हमारी यूनिट को इसे हैंडल करने के लिए एक्सीडेंट किया गया था, याद है। ली ह्वान
या बढ़ सकता है, बस जाओ उसे जल्दी से ले जाओ। सांगा ली वन की बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है ठीक है। देन ली वन जांग से कहता है ब्रदर जांग तुम मेरे साथ मेडिकल वार्ड में चलो। अब जांग और ली वन मेडिकल वार्ड में पहुंचते हैं भागते हुए। देन तभी वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो शॉक होकर कहते हैं ब्रदर जांग क्या हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है कैप्टन। अब जांग चैंग की सांस छोड़ते हुए कहता है ओ ऐसा लगता है कुछ गंभीर नहीं हुआ यहाँ पर। ली वन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है ब्रदर गो और उनके पास जाता है और कहता है दरवाजे को बंद कर दो। अब यहाँ पर दरवाजे को वो लोग बंद करते हैं और ली वन उसके फेस की तरफ देखता है। उसके फेस से काफी ज्यादा खून गिर रहा होता है और उसका खून हो गया होता है और कपड़े पे बहुत ज्यादा खून के निशान होते हैं। और ली वन ये कहता है शायद से ये फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, ये फिंगरप्रिंट जैसा दिख रहा है। ली वन जांग से कहता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर सेकेंड जॉइंट के अंदरूनी हिस्से पर 8 के आकार का निशान हो। जंग कहता है हाँ मैं समझ गया। ली वन कहता है मैं लीडर यॉन के साथ एल्डर कांग से मिलूंगा, लगभग 15 मिनट बाद स्ट्रेटेजिस्ट को बताऊंगा। जंग कहता है मैं समझ गया। अब यहाँ हम लोग को नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर ब्रदर ली वन से पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ली वन ये बताते हुए कहता है कोई हमसे आगे निकल गया और पहला कदम उठाया। सीनियर ब्रदर कहता है क्या तुमको लगता है कि जासूसों ने ऐसा किया है? फिलहाल अभी हमारे लिए यही एक लॉजिकल काउंसलेशन है। सीनियर ब्रदर कुछ सोचते हुए कहते हैं यह परेशानी भरा हो रहा है। अब यहीं पे ली वन कहता है मैं एल्डर काउंसलिंग में एल्डर कांग युग से मिलने का प्लान कर रहा हूँ और स्ट्रेटेजिस्ट को बिना बताए, और स्ट्रेटेजिस्ट भी वैसे भी वहीं जा रहे होंगे। देन सीनियर ब्रदर उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है ठीक है फाइन चलो चलते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पे सीनियर ब्रदर कहता है एल्डर काउंसलिंग में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। देन अब ग्रीन कपड़े वाला बंदा कहता है अभी तो सब चुपचाप हैं। देन उसमें से गोल्डन वाले वाला बंदा भी कहता है अभी तक तो फिलहाल किसी भी सफिकेशियस आदमी को नहीं देखा गया। देन तभी यहाँ पे जो गार्ड खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं हो चियांगू स्कॉट के थर्ड एल्डर और लॉर्ड के डिसाइबल इस समय पर यहाँ क्यों आए हैं। देन लीवर उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है हम एल्डर कांगवुक को देखने आए हैं। देन गार्ड्स दूसरा वाला बंदा काफी रूडनेस से कहता है कि आपको लगता है कि आप लोग जब चाहेंगे तब बड़े से मतलब एल्डर से मिल सकते हैं। अब लीवान उनको लॉर्ड्स के ऑर्डर दिखाता है और गार्ड काफी शॉक होकर कहता है ये लॉर्ड का ऑर्डर है। अब लीवान उसे दिखाते हुए कहता है हम यहाँ पर लॉर्ड की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहता है मुझे तुम लोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण गार्ड कैप्टन लॉर्ड की डायरेक्ट यूनिट हो चांगो को रोकने का प्रयास करेगा। देन गार्ड काफी डर जाता है और डरते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। देन सीनियर ब्रदर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप मुझे शॉर्ट किंग मनोर को नजरअंदाज कर रहे हैं। गार्ड के फेस पे काफी पसीने आ रहे होते हैं और वो कहता है माफी चाहता हूँ महान स्वामी। अब लीवान कहता है हमें एल्डर कांग तक ले चलो। देन गार्ड कहता है ठीक है मुझे फॉलो करिए आप लोग। अब सांगा वहाँ पर कहती है कैप्टन आपको इसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालना चाहिए, मैंने तो इसका सर ही काट दिया था अभी तक। अब गार्ड्स उनको आगे ले जाते हैं और आगे पहुँचने के बाद वो वहाँ बाहर से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं एल्डर कांग आपसे मिलने कोई आया है। अब वहाँ पर सब कहते हैं एल्डर हम यहाँ पर लॉर्ड की कमांड पर आए हैं। अब यहाँ पर कोई सामने से रिस्पांस नहीं करता है। देन गार्ड कहता है लगता है यहाँ पर कोई है नहीं। अब यहाँ पर कोई दूसरा एल्डर निकलता है और वो कहता है क्या आप लोग एल्डर कांग को ढूंढ रहे हैं। ली हुआन उनको ग्रेड करते हुए कहता है यस एल्डर। देन उसको दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है वो अभी तक यहाँ पर थे कुछ देर पहले, जाहिर है कि वो यही होंगे और कहीं गए नहीं है। ली हुआन काफी सफिकेशियस तरीके से अपने मन में सोचता है और कहता है नो वे। अब इसी बीच जो ग्रीन कपड़े वाला बंदा होता है वो कहता है लीडर मैं अंदर से कोई आवाज नहीं सुन सकता और ना मैं सुन पा रहा हूँ, सांस भी कोई नहीं ले रहा। अब ली हुआन जबरदस्ती अंदर की तरफ घुसने लगता है और पीछे से सांगा चिल्लाकर कहती है क्या हुआ, अभी अभी उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अंदर क्यों बढ़ रहे हो। अब ली हुआन कहता है सांस ना सुन पाना और अंदर किसी का ना होना दो अलग अलग बातें हैं। अब सांगा कहती है क्या मतलब। अब ली हुआन दरवाजे को खोलते हुए कहता है सिर्फ इसलिए कि आप सांसों की आवाज नहीं सुन सकते इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई नहीं है। अब ली हुआन के इतना करते ही जो दूसरा वाला एल्डर वाला व्यक्ति होता है वो चिल्लाकर कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम बिना परमिशन के दरवाजा खोल रहे हो। अब वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो लोग चिल्ला कर कहने लगते हैं काफी गुस्से से अरे क्या तुम जानते भी हो कि तुम कहाँ खड़े हो और वैसे तुम लोग हो कौन। अब इसी बीच एक नया आदमी बाहर निकलता है और वो काफी तेजी से चिल्ला कर कहता है तुम लोग वहीं रुक जाओ कमीनो। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर इनका नाम बताया जाता है। इनका नाम जोंग सिमोन होता है। ये आयरन पल्प मास्टर डिवाइन शॉर्ट के एल्डर हैं और हम लोग इनको जोंग कहेंगे। अब सागा उनसे कहती है हम लोग यहाँ पर कांगवुक की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अब जो जोंग होता है वो काफी गुस्से से चिल्लाकर कहता है तुम साइड है तो तुम एक ऐसी लड़की हो जो काफी यंगेस्ट है और अपने आप को ताकतवर बता रही हो।
और काफी ज्यादा पावरफुल होने का नाटक कर रही हो। अब सांगा काफी गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ कहती है, और अगर मैं हटूं ना तो क्या करोगे तुम। अब जो जोंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम एक निहायत ही बदतमीज लड़की हो। और इसी बीच इतना बोलते ही वो अपने हाथों से सांगा के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। अब सांगा भी अपने हाथों से उसके अटैक को प्रोटेक्ट करती है और पीछे की तरफ घिसते हुए चली जाती है और अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहती है, आउच। तो ये अभी भी सोचता है कि एक एल्डर होने का मतलब भी कुछ है। अब जो थर्ड ब्रदर होता है वो सांगा के सामने आ जाता है और कहता है काफी गुस्से से, गुयांग सांगा तुम यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूँ आगे। अब जो जोंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ यू बास्टर्ड, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। थर्ड ब्रदर ऑन द स्पॉट उसके अटैक को डॉज करता है और जो जोंग एल्डर होता है वो पीछे की तरफ घिसते हुए जाता है और उसके फेस पे कुछ पसीने जैसा दिखता है और वो दांत पीसते हुए कहता है, अरे तुम छोटे बच्चे। अब जो थर्ड ब्रदर होता है वो कहता है, एल्डर जोंग आरोप लगाने से पहले आप एल्डर कांग के कमरे की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं। अब एल्डर जोंग अपने हाथों में पावर को जनरेट करने लगता है और जनरेट कर लेता है। अब एल्डर जॉन हल्का सा साइड में देखते हैं जहाँ पर लीवान खड़ा होता है और जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ होता है। देन एल्डर जोंग कहता है, अरे ये क्या एल्डर कांग है, फर्श पर जो आदमी लेटा है वो एल्डर कांग है ना। अब जो थर्ड ब्रदर होता है वो एल्डर जोंग से कहता है, यह हॉल मास्टर वॉन के मामले से संबंधित है। यदि आप इसमें दखल देते हैं तो आपको एक ब्लैक बटरफ्लाई समझा जा सकता है। आप लोगों को बता दूं, इन लोग की भाषा में ब्लैक बटरफ्लाई का मतलब होता है एक गद्दार। देन सीनियर ब्रदर कहता है, इसलिए आप किनारे हट जाइए। अब जो एल्डर जोंग होते हैं वो कहते हैं, मैं दखलंदाजी नहीं कर रहा इसमें। देन थर्ड ब्रदर कहता है, गो इनसाइड एंड चेक, अंदर जाके सब कुछ चेक करो। अब ली वन थर्ड ब्रदर का रिप्लाई करते हुए कहता है, यस ग्रेट लॉर्ड। अब ली वन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और बॉडी के पास बैठता है और अपने मन में सोचता है, इन्हें ज्यादा देर नहीं हुई है मरे हुए। अब जो गोल्डन बालों वाला आदमी होता है वो कहता है, वह लगभग 15 मिनट से मरा हुआ है कैप्टन। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसकी मेरिडियंस फट गई है। अब ली वन कहता है, इसका मतलब कि इस पर काफी क्लोज रेंज में हमला किया गया है। अब गोल्डन बालों वाला आदमी कहता है, हो सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वह जानता हो। ली हुआन कहता है, दरवाजे को बंद करो और सब पीछे हटो। अब वहाँ पर जो बाहर लोग खड़े होते हैं और जो काफी बूढ़े एल्डर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। अब सीनियर ब्रदर उन्हें ग्रेट करता है, लेकिन वो जो बूढ़े एल्डर होते हैं वो कहते हैं, तुम एक तरफ हटो। अब जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है, अंदर की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और वो जो बूढ़े एल्डर होते हैं वो कहते हैं, मैंने तुमसे कह रहा था कि तुम पीछे हट जाओ। अब जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है, बताते हुए, हमें लॉर्ड की कमांड दी गई है और हम उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और क्या आप वाकई में हमसे लॉर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कह रहे हैं। अब जो एल्डर होता है वो कहता है, तुम लोग यहाँ से हटो। क्या तुम लोग को सच में लगता है कि तुम लोग सही इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मैटर काउंसलिंग के मामलों को एल्डर काउंसलिंग द्वारा ही निपटाना जाना चाहिए। अब सीनियर ब्रदर कहता है, एल्डर कांग हॉल मास्टर वॉन के पीछे था, जो डिमैनिक सेक्ट का एक ब्लैक बटरफ्लाई एजेंट था। क्या एक एल्डर काउंसलिंग स्वयं इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और वैसे भी हम लोग को ये तो पता नहीं है कि आप लोगों में से कितने ब्लैक बटरफ्लाई एजेंट हैं। अब जो वो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। अब यहीं बीच सीनियर ब्रदर कहता है, क्योंकि एल्डर कांग की डेथ एल्डर काउंसलिंग के अंदर हुई थी, इसलिए यहाँ पर हर एल्डर सफिकेशियस है और अननेसेसरी सफिशियंस से बचें और यहाँ पर इंतजार करें। और जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करता है उस पर स्वाभाविक रूप से संदेह किया जाएगा। अब वो जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अभी तक मैं गलत कदम रखने जा रहा था। अब इसी बीच पर्पल बालों वाला बंदा आता है और कहता है, कैप्टन टेक अ लुक एट दिस, एक बार इस पर नजर डालें। ली वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये है क्या।